नमस्कार, आदाब। मैं हूं जासमिन शर्मा और इस वीडियो में हम खास बात करेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार को सत्ता में 1 साल होने जा रहा है। कुछ ऐसे वाकया सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही की घटना देख लीजिए, जहां जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। आरोप लगा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने उनके साथ जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। दूसरा वाकया उपचुनावों से जुड़ा हुआ है, जहां आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी, जो कि श्रीनगर से सांसद हैं, बडगाम से विधायक रह चुके हैं, अब उपचुनावों से दूरी बनाने का ऐलान कर चुके हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सरकार 1 साल में अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, इसलिए क्या मुंह लेकर वो जनता के बीच इन उपचुनावों में वोट मांगने जाएंगे। ये कुछ ऐसे वाकया हैं जो अपने आप में दर्शाने के लिए काफी हैं कि 1 साल का आंकलन उमर सरकार का किस आधार पर किया जाएगा, और इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिक्र करेंगे एक ऐसी घटना का, एक ऐसी तस्वीर का जो घटी तो जनवरी में थी लेकिन अभी तक चर्चा का विषय है। 13 जनवरी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन अपने खास अंदाज में किया। काले चश्मे और स्टाइलिश जैकेट में आत्मविश्वास से भरपूर मोदी एक फूलों से सजे खुले वाहन में सवार होकर टनल में दिखे। उनके एक निजी सुरक्षा कर्मी, जो आंशिक रूप से दिख रहे थे, सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे थे, लेकिन पूरे माहौल में कहीं भी हावी नहीं दिखे। इस कार्यक्रम में किसी मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति ने इस क्षेत्र की बदलती राजनीतिक स्थिति को साफ कर दिया। उमर अब्दुल्ला जो वहां मौजूद थे, मोदी की मौजूदगी के सामने पूरी तरह से दबे हुए नजर आए। याद रखिए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। जब प्रधानमंत्री ने 6.5 किलोमीटर लंबे दोनों तरफ चलने वाले इस टनल का रिबन काटा, तब उमर अब्दुल्ला थोड़ी दूर पर खड़े थे, जैसे समारोह के हाशिए पर हों। हालांकि उनकी प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक संयुक्त फोटो जरूर हुई, जिसमें टनल शानदार पृष्ठभूमि में दिख रही थी। बाद में मोदी ने इंजीनियरों और अधिकारियों से मुलाकात की और परियोजना की तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा हुई, बातचीत हुई। और इसी दौरान उमर अब्दुल्ला किनारे पर खड़े रहे और चर्चा से लगभग कटे हुए नजर आए। यह आयोजन उस वक्त हुआ जब उमर सरकार को जम्मू कश्मीर में 100 दिन पूरे होने वाले थे, और अब 16 अक्टूबर को सरकार संभालने का 1 साल पूरा हो रहा है। उमर अब्दुल्ला की सरकार पर लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब 1 साल पूरा होने के बाद लोग और विपक्ष दोनों उनके प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं। बेरोजगारी से निपटना और भर्तियों में तेजी लाना मुख्य एजेंडा था। उमर अब्दुल्ला ने सभी मंत्रियों को विभागीय भर्तियों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। सरकार ने सभी विभागों से विजन डॉक्यूमेंट मंगवाए, जिसमें 100 दिन और 1 साल में पूरा होने वाले कामों की सूची थी, जैसे नई योजनाएं शुरू करना, पुरानी परियोजनाओं को पूरा करना, नीतिगत फैसले लेना। इनमें से कई काम पहले से ही तैयार थे, मतलब लो टांगने वाले फल, जैसे उद्घाटन और शिलान्यास की लंबी सूची। अब जब 1 साल लगभग पूरा हो चुका है तो जनता और विपक्ष ठोस नतीजे मांग रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष, वो कहते हैं कि विकास तो एक नियमित प्रक्रिया है। असली बात यह है कि सरकार ने चुनाव में जो वादे किए थे वो कहां तक पहुंचे हैं। मुख्य सुधार, अपने पहले 100 दिनों में उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। सबसे बड़ा फैसला था शिक्षा का सत्र बदलना। अब 9वीं कक्षा तक नवंबर-दिसंबर से सत्र शुरू होगा। 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए यह बदलाव अगले साल से लागू होगा। यह फैसला उस शैक्षणिक कैलेंडर से अलग है जो 2022 में उपराज्यपाल के शासनकाल में लागू हुआ था, जिसमें सत्र मार्च से शुरू होता था। अब फिर से पारंपरिक शीतकालीन सत्र को बहाल किया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 575 लेक्चरर पदों को मंजूरी दी गई है, जिससे शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने की कोशिशें हुई हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में ऊपरी उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे युवाओं में खुशी देखी गई। मेडिकल एजुकेशन में डेंटल कॉलेजों के लिए 3 स्तरीय फैकल्टी ढांचा लाया गया। जीएसटी कानून में बदलाव किए गए ताकि वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल किया जा सके। ये कुछ ऐसे काम हैं जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सत्ता में आते ही किए। लेकिन अब 1 साल पूरा हो चुका है। जनता और विपक्ष 1 साल का हिसाब मांग रही हैं। सिर्फ जनता और विपक्ष ही नहीं, उमर सरकार के खुद के मंत्री भी, उनके गठबंधन के सहयोगी भी हिसाब मांग रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के अब्दुल रहीम राठर और वहीं श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्लाह मेहंदी। इसके अलावा कुछ सरकारी पदों की भर्ती से मौखिक साक्षात्कार को हटाया गया है ताकि पारदर्शिता लाई जा सके। यह शिक्षा के क्षेत्र में
कुछ बदलाव किए गए हैं। वहीं अगर सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए, पेंशनर्स की बात की जाए, तो उनके लिए भी कुछ हद तक राहत की घोषणाएं की गई हैं। लेकिन धरातल पर कितनी उतरी हैं, इसका नतीजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डेली वेजर्स अभी भी परेशान हैं। कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, जिनके लंबित डीए बकाया चुकाने की बात कही गई थी। सरकार बनने से पहले महीने में उमर अब्दुल्ला ने पावर मिनिस्टर मनोहर लाल से बातचीत कर 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली जम्मू कश्मीर के लिए सुनिश्चित की थी। यह बिजली सामान्य दर पर मिली, जिससे दोनों क्षेत्रों यानी कि कश्मीर में सर्दियों में और जम्मू में गर्मियों में राहत मिलने की उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही है और यही कारण है कि बहुत बार अपने ही लीडर्स के निशाने पर भी आ जाती है। उन्होंने जेड मोड़ टनल के उद्घाटन के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से अपील की कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाए। अक्टूबर में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री से मुलाकात में उन्होंने राज्य को 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की मांग भी की। साथ ही पर्यटन, कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया ताकि केंद्र पर निर्भरता कम हो सके। इस वीडियो में हम आपको यह बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए थे तो किस तरह उन्होंने वादे किए थे और उन वादों को पूरा करने के लिए इस 1 साल के टेन्योर के भीतर उन्होंने कौन कौन से काम किए जो उन्होंने घोषणाएं की थी उसके अनुरूप। चुनौतियों की अगर बात की जाए तो सरकार अपनी सबसे कठिन चुनौती का सामना कर रही है, आरक्षण नीति, जिसमें अपने ही लीडर्स के बीच घिरती भी जा रही है। आरक्षण नीति की समीक्षा, नई नीति में 60% से ज्यादा आरक्षण दे दिया गया, जिसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में आक्रोश फैल गया। मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन करने लगे और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मतभेद उभरने लगे। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्ला मेहंदी ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने में शामिल भी हुए। सरकार के कई फैसलों पर पहले से ही आलोचक वो रहे हैं, खासकर अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा। उधर कांग्रेस के साथ सरकार का गठबंधन भी अब खटास में है। राज्यसभा चुनावों के बाद ये खटास और ज्यादा बढ़ गई है, जब चौथी सीट कांग्रेस को ऑफर की गई, लेकिन वो असुरक्षित थी, इसलिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और बयानबाजियां तेज हो गई हैं। जी अमीर ये कहते हैं कि सभी विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेकर उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए था। कांग्रेस नेता सरकार की कमियों पर खुलकर अब बोलने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस को किनारे कर देने की रणनीति बीजेपी को खुश करने के लिए अपनाई गई है। विकार रसूलवानी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने बीजेपी की छवि से बाहर निकालने में मदद की है, लेकिन बदले में कोई सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कांग्रेस की योजनाओं को भी प्रधानमंत्री और बीजेपी के नाम पर बेच रही है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को खोखला बताया। और याद रखिए, ये वही पार्टी के नेता हैं जिनके साथ मिलकर गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है। वहीं पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने सरकार को पूर्ण असफल कहा। उन्होंने पूछा कि बाहर की जेलों में रखे गए कश्मीरी कैदियों को वापस लाने पर सरकार चुप क्यों है? बर्खास्त कर्मचारियों की कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही? उनका आरोप था कि सरकार की प्राथमिकता केंद्र को खुश करना है, इसीलिए वो बार बार दिल्ली जाते हैं। ये सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि धार्मिक नेता भी नाराज हैं। एक प्रमुख शिया धर्मगुरु ने उमर की "आप आए बाहर आई" वाली स्पीच पर तीखी आलोचना की, जो सोशल मीडिया पर खूब चली। लोग अब जवाब मांग रहे हैं। शेख अब्दुल्ला की छुट्टी बहाली, दरबार मूव की वापसी, सालों से अटकी हुई पेमेंट्स का निपटारा और भूमि पर सरकार के लालच का अंत। उमर का फोकस सरकार को चलाने में अधिकार की कमी सबसे बड़ी बाधा है, जो वो खुलकर कई मंचों से कह चुके हैं कि उनके पास पावर नहीं है और इसी बयान पर कई बार घिर भी चुके हैं। हाल ही में लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर यह आरोप लगाया था कि वो पावर नहीं होने का रोना रोते रहते हैं। पोस्टिंग जैसे मामूली कामों में भी दिक्कत हो रही है, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। उमर अब्दुल्ला खुद इस दोहरे सिस्टम की आलोचना कर चुके हैं, जिसमें उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार दोनों की भूमिका होती है। उनका पूरा ध्यान इस समय राज्य का दर्जा बहाल करवाने पर है। वो इस पर शांत लेकिन सख्त अभियान चला रहे हैं और खबरें हैं कि कुछ हलचल चल रही है। हालांकि जानकार मानते हैं कि राज्य का दर्जा अभी दूर की कौड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां हो रही हैं, लेकिन अगर इससे सरकार को कुछ अधिकार मिले तो उमर की सरकार और सक्रिय हो सकती है। लेकिन राजनीति में मुफ्त कुछ नहीं होता। अगर कोई लेन देन की बात है तो देखना होगा कि अधिकार पाने की यह कोशिश जम्मू कश्मीर की पहले से जटिल राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि उमर सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है बहुत जल्द, और ऐसे में क्या काम उमर सरकार ने किए हैं इसका आकलन किया जा रहा है। जनता सवाल पूछ रही है, कुछ नाराजगियां भी हैं, विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। लेकिन इस बीच लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर कई सवाल उठाए हैं।
अब देखना होगा कि जिस दिन वाकई ये दिन आएगा जब उमर सरकार को सत्ता में आए हुए 1 साल पूरा हो जाएगा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा और विपक्ष इसको लेकर क्या सवाल उठाएगा।